Hello everyone, welcome again in the next lecture in Measure and Integration, MSc 4th semester Mathematics. Today's topic is Riemann and Lebesgue integral. Myself Dr. Jaipal Singh, Associate Professor, Department of Mathematics, DBS PG College, Dehradun. So let us start. So let us first understand what is Riemann integral. Let f be a bounded function from a closed interval ab into R. And let us consider a partition P of the closed interval AB, which is equal to A is equal to x naught less than x1 less than x2 less than and so on less than xn is equal to B. हमने ए बी इंटरवल में n पॉइंट्स n+1 पॉइंट्स लिए हैं. इनिशियल पॉइंट को x0 ले लिया, फिर x1 x2 एंड सो ऑन लास्ट xn. दिस इज B. And suppose this is a partition of AB, and let us define small mi is equal to infimum value of function fx in the interval xi minus 1 to xi, and capital Mi be the supremum value of fx in the interval xi minus 1 to xi. And again let us define the sum small s is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus 1 into mi. दिस इज कॉल्ड लोअर सम. अगर ये जो पार्टीशंस की लेंथ है xi minus 1 क्या, समटाइम्स वी राइट दिस एज डेल्टा xi. दिस इज द लेंथ ऑफ पार्टीशन, और इसको हमने इन्फिमम वैल्यू से फंक्शन की मल्टीप्लाई किया एंड देन सम लिया, देन दिस इज कॉल्ड लोअर सम. Similarly, if we multiply this length of interval xi minus 1 by capital Mi, which is the supremum value of function fx in the interval xi minus 1 to xi, then this is called upper sum. And clearly this small s means lower sum is smaller than the upper sum. This lower sum is less than upper sum, and we can understand this better by a figure. So this is the case where suppose this b c d e f, this is a function fx. This is defined from x is equal to a to x is equal to b in this closed interval ab. इस क्लोज इंटरवल ए बी में ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइन है. इसके हमने अगर हम इसका इंटीग्रल की बात करें ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करेगा ये जो एरिया है पूरा ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर के ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है दिस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्लोज इंटरवल के ऊपर. तो ये एरिया है एक तरह का. अब हम देखते हैं कि जो लोअर सम और अपर सम हमने निकाले हैं, व्हाट इज़ दैट. तो सी हियर, ये हमने पार्टीशन लिया था यहाँ से यहाँ तक एक, दूसरा फिर ये, और ऐसे तीसरा एंड सो ऑन, ऐसे ये पार्टीशन है. ये इनिशियल पॉइंट x नॉट, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड सो ऑन, ये करके लिखेंगे. अब अगर हम इस पहले पार्टीशन में देखें, यहाँ पर ये x नॉट वैल्यू है, ये x1 वैल्यू है. ये मैंने पॉइंट का नाम दिया है C2, x की वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू यहाँ पर x1 है. सो ये इंटरवल को अगर हम देखें इतने को, यहाँ से यहाँ तक A से C2 तक सब इंटरवल जो है, इसमें फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, देखिए फंक्शन की वैल्यू कहाँ से चलेगी, यहाँ से ए बी, इस किनारे पर ए बी है, ए पर वैल्यू ए बी है और C2 पर वैल्यू C2 है. तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, यानी इस रेंज में जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, वह है C2C, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है. तो ये क्या हो गया, स्मॉल m1 है ना, और इसको हमने इस लेंथ से मल्टीप्लाई किया. पार्टीशन की जो लेंथ है वो क्या है, x1 माइनस एक्स नॉट, यानी इतनी लेंथ, ये C1 इंटू C, ये वाला. तो ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये
पहला सम का पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने इनको ऐड कर दिया। तो अगर इस तरह से ये हम देखेंगे, शेडेड रीजन को टोटल करेंगे, दिस इज लोअर सम, एस इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to m n एक्स आई माइनस 1 और ब्रैकेट में एम आई, शेडेड रीजन। तो क्लियर कट आप देखेंगे कि ये जो लोअर सम है, ये जो एक्चुअल एरिया है उससे तो कम है। ये जो इतनी ट्रायंगल जैसी दिख रही है, ये तो बच गया इतना हिस्सा एरिया। ये जो है, ये जो ट्रायंगल जैसी हमें दिखाई दे रही है, ये इतना हिस्सा इसमें से छूट गया एक्चुअल एरिया से। सी एक बार और देखिए आप, एक्चुअल एरिया ये है ये। तो जो लोअर सम आया उसमें ये इतना, ये ऊपर का ट्रायंगल छूट गया, नीचे वाले में ये इतना ट्रायंगल छूट गया, एंड सो ऑन, इसमें ये इतना ट्रायंगल छूट गया। इट मीन्स जो लोअर सम है वो एक्चुअल एरिया से कम है, राइट। अब इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टीशन हम इसमें बढ़ा दें, देखिए पहले एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, अगर इसके बीच में एक पॉइंट और यहाँ पर ले लें हम, तो क्या होगा, इसकी फंक्शन की वैल्यू यहाँ होगी। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक रेक्टेंगल होगा नीचे तक, और एक ये दूसरा। तो पहले तो ये बड़ा ट्रायंगल इसमें जो छूट रहा था, अब क्या होगा, ये इतना एरिया और इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये छोटे छोटे दो ट्रायंगल छूटेंगे। इट मीन्स जैसे ही हम नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो लोअर सम है ये इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि लोअर सम इंक्रीजेज एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द पार्टीशन। अब हम बात करते हैं अपर सम की। अपर सम के ऊपर आते हैं। सी दिस इज द फिगर अपर सम। ये फंक्शन की वैल्यू है बी सी डी और ई एफ। ये जो है कर्व दिख रहा है, ये फंक्शन एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें यहाँ पहला पॉइंट है एक्स नॉट, ये दूसरा पॉइंट है एक्स वन, ये तीसरा है एक्स टू, एंड सो ऑन, ये एक्स एन माइनस वन और ये एक्स एन पॉइंट है। तो यहाँ पर पहले इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या है, वो ये ए बी मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो हम ए बी इंटू ये डेल्टा एक्स आई, ये देखिए एक्स आई माइनस वन। तो जो कैपिटल M1 वैल्यू हुई वो मैक्सिमम वैल्यू हुई फंक्शन की इस इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक। तो कैपिटल M1 क्या हो गया यहाँ पर, ये ए बी हुआ, ए बी इंटू दिस लेंथ, इसकी पार्टीशन की लेंथ डेल्टा एक्स वन। तो ये क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स दिस रेक्टेंगुलर एरिया ए बी सी वन और ये नीचे पॉइंट, राइट। ये इसी तरह से दूसरे वाले में ये ऐसे अप ऐसे। तो इस हिसाब से अगर हम इन सभी रेक्टेंगुलर एरिया का सम करेंगे, तो ये शेडेड रीजन जो रेड से दिख रहा है, अगर हम इन सब का सम करेंगे तो ये एक्चुअल एरिया से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो इतने ऊपर को थोड़ा सा ट्रायंगल अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल बट ये अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि कर्व ऐसे सीधा सीधा आया। पर फिर भी आप इसको समझ सकते हैं, जो रीजन है बी सी वन सी और बी, ये इतना, दूसरे में ये इतना, ये एक्स्ट्रा रीजन आ रहा है। इसका मतलब जो है अपर सम जो है हमारा, अपर सम एक्चुअल एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअल एरिया क्या था, जो इस कर्व के नीचे ऐसे आए। फिर एक बार फिगर देखिए आप, फिगर वन, ये एक्चुअल एरिया था। अब अपर सम में क्या हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर से ऐसा भी ले लिया, इसमें यहाँ पर ये ऐसे ये ले लिया, और इसमें ऐसे ये ऊपर को गया, ये ऐसे ही ये ले लिया, राइट। लेकिन जैसे ही हम इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करें, क्या है, मान लीजिए इसके बीच में एक और पॉइंट ले लिया, सपोज करो हमने यहाँ ले लिया इनके बीच में, तो क्या होगा, अब जो रेक्टेंगल बनेगा, पहला रेक्टेंगल ये ऐसे यहाँ बीच में ऐसे एक ये नीचे तक आ जाएगा, और दूसरा रेक्टेंगल ये ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतना पॉइंट जो है, ये इतना एरिया, ये इसमें कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या निकला हमारे पास, अगर हम इस पार्टीशन में नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, तो जो दूसरा वाला अपर सम आएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले वाले से। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है हमारे पास कि एज सुन एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल, देन ये हमारे पास अपर सम डिक्रीज होता है एंड लोअर सम इंक्रीज होता है। तो यहाँ से ये रीजन हम वो निकाला, एस लेस देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू एस। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये लोअर सम है ये एक्चुअल इंटीग्रल की जो वैल्यू है उससे लेस होता है, और जो अपर सम है वो एक्चुअल जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू से
जो ज़्यादा होता है, मीन्स अपर सम इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज़ ग्रेटर देन लोअर सम। लेकिन जैसे ही हम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं पार्टीशन के अंदर, तो जो लोअर सम है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, लेकिन जो अपर सम है वो डिक्रीज होना शुरू होता है, और एक्चुअल जो एरिया है या एक्चुअल जो इंटीग्रल की वैल्यू है उसकी तरफ को ये बढ़ते हैं। इस तरह से अगर नंबर ऑफ पार्टीशंस हम इंक्रीज कराते चले जाएं, और जो भी जितने भी पार्टीशन हो सकते हैं उन सब के ऊपर ये लोअर सम का सुप्रीमम ले लें तो वो इसके करीब इक्वल हो जाएगा, और ये जो अपर सम है इनका अगर इन्फीमम ले लें तो ये एक्चुअल एरिया के लगभग इक्वल हो जाएगा। एंड इन दिस वे वी आर इन ए सिचुएशन टू डिफाइन लोअर रिमान इंटीग्रल एज आर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसमें नीचे बार लगा देते हैं इंटीग्रल के, दिस इज सुप्रीमम वैल्यू ऑफ लोअर सम्स। जितने भी लोअर सम आएंगे यहाँ पार्टीशन को रिमूव करते हैं एंड रीड इट एज कि सुप्रीमम ऑफ लोअर सम ओवर ऑल पार्टीशन पी। सिमिलरली द अपर रिमान इंटीग्रल इज आर ए टू बी, और इंटीग्रल के ऊपर बार लगाया एफ एक्स डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ अपर सम ओवर ऑल पार्टीशन पी। एंड वेन एवर these two integrals are equal, ये lower integral and upper integrals are equal, then we say that the function f is Riemann integrable। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। let us take an example, fx is a function from closed interval a b into r। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं क्लोज इंटरवल को 0 1 ही ले लेता हूँ सुविधा के लिए, है ना। ये क्लोज इंटरवल ए बी भी हो तब भी चलेगा, 0 1 हो तो भी चलेगा। And this is defined as fx is equal to 0 when x is irrational। when x is irrational इसकी वैल्यू 0 है, and 1 when x is rational, right। तो यहाँ पर let us consider a partition। सबसे पहला काम क्या होता है कि पार्टीशन लिया हमने, जो भी क्लोज इंटरवल है, मैंने कहा था कि a b को मैं 0 1 ले लेता हूँ क्लोज इंटरवल, वैसे ए बी भी चल सकता था, नो प्रॉब्लम। यहाँ ए लिख देंगे इधर 0 की जगह, यहाँ बी लिख देंगे 1 की जगह, तो ए बी भी क्लोज इंटरवल चलेगा। तो इस तरह से हमने इसका एक पार्टीशन लिया, और इसके बाद हमारे पास ये छोटे छोटे सब इंटरवल बनेंगे, x0 से x1, x1 से x2, x1 x2 to x3 एंड सो ऑन। तो ये छोटे छोटे सब इंटरवल बन गए। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखना है आपने कि इंटरवल चाहे कितना ही छोटा हो, उसके अंदर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। सो ये जो छोटा सा इंटरवल कोई भी हम लेंगे उसमें भी इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल होंगे। सो व्हेन वी टेक एम आई इन्फीमम ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल एक्स आई माइनस 1 to एक्स आई, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू देखो, जहाँ पर ये इरेशनल वैल्यू होगी वहाँ 0 फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ रेशनल आएगा वहाँ 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या आएगा इस इंटरवल पे, वो 0 और 1 आएगा। या तो 0 0 वैल्यू आएंगे जहाँ इरेशनल है, या 1 1 वैल्यू आएगी जहाँ रेशनल है। उसका जो इन्फीमम वैल्यू हुई वो क्या होगी, 0। इसी तरह से कैपिटल एम आई सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, ये इंटरवल में एक्स आई माइनस 1 to एक्स आई, इस इंटरवल में जो एफ एक्स की सुप्रीमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर ये स्मॉल एम आई 0 और कैपिटल एम आई 1 आ गया। यहाँ लिखा मैंने, सिंस इंटरवल दिस कंटेन्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ, सो लोअर सम एस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई इंटू एम आई। स्मॉल एम आई है, ये 0 है इन ईच केस, सो दिस ओवरऑल 0। बट अपर सम एस, दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m डेल्टा एक्स आई इंटू कैपिटल एम आई, एंड दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स आई, क्योंकि कैपिटल एम आई की वैल्यू 1 है हर बार। एंड दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए। अगर हमने क्लोज इंटरवल वो लिया है ए बी, अगर फंक्शन उसमें हमने डिफाइन किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें यहाँ पार्टीशन में करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पर ये ए पॉइंट लिखना और इधर ये बी पॉइंट लिख लेना, तो ए बी हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरह से बी माइनस ए आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर हमने देखा कि जो लोअर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू तो 0 आई, और अपर इंटीग्रल है उसकी वैल्यू b माइनस ए आई। सो दीज टू इंटीग्रल्स आर नॉट इक्वल, हैंस द फंक्शन f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो इस तरह से हमने ये रीमान इंटीग्रेबल आज के लेक्चर में समझा, और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे
कि रीमान इंटीग्रल को स्टेप फंक्शन की टर्म में कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लिबेग इंटीग्रल वगैरह पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।